आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग तंत्र और साधना मार्ग के रास्ते पर सालों साल भटकते रहते हैं। वे रोज नियम से मंत्र जाप करते हैं, दहलीज पर दीपक जलाते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या उनकी पुकार साक्षात ईश्वर तक पहुंच भी रही है या नहीं। लोग सोचते हैं कि जब कोई दैवी शक्ति उनके साथ होगी तो आसमान से कोई देवता साक्षात उतरकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा। लेकिन तंत्र शास्त्र का अखंड नियम कहता है कि उच्च कोटि की अदृश्य शक्तियां बहुत शांत, गुप्त और गंभीर होती हैं। वे सीधे तुम्हारे सामने आने के बजाय तुम्हारे चेतना, तुम्हारे चरित्र और तुम्हारे आसपास के माहौल में 7 ऐसे जिंदा संकेत देती हैं जिन्हें सिर्फ एक जागृत आत्मा ही महसूस कर सकती है। अगर तुम्हारे साथ भी ये 7 जागृत लक्षण हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो तुम इस संसार में अकेले नहीं हो, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महाशक्ति तुम्हारी पीठ पर हाथ रखकर हर पल तुम्हारे साथ चल रही है। पहला संकेत मिलता है तुम्हारे मन के भीतर भय का पूरी तरीके से नाश हो जाना और एक अचल फौलादी इच्छा शक्ति का जन्म लेना। तंत्र का कड़ा नियम कहता है कि जिस जीव के साथ साक्षात महादेव या कोई उच्च कोटि की जागृत देवी होती है, उसके भीतर से दुनिया का, लोगों की राजनीति का और आने वाले कल का सारा डर गायब हो जाता है। आम इंसान छोटी छोटी मुसीबतों को देखकर डर कर रोने लगता है, डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी विपत्ति खड़ी हो, तुम्हारा मन भीतर से एकदम शांत और फौलादी रहता है। तुम्हारी दहलीज पर चाहे कितनी भी मलिन हवाएं चल रही हो, तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए अकेले ही खड़े हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें अपने रोम रोम में महसूस होने लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे पीछे चट्टान बनकर खड़ी है। जब दुनिया तुम्हें गिराने की चालें चल रही होती है, तब भी तुम भीतर से एकदम निश्चिंत होकर मुस्कुराते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि की कमान खुद उस दैवी शक्ति ने संभाल ली होती है। दूसरा संकेत मिलता है तुम्हारी बुद्धि और इंद्रियों पर। भीषण विश्वासघात और कड़े धोखे मिलने पर भी भीतर नफरत का ना बैठना। जब कोई महाशक्ति तुम्हें चुनती है तो वो सबसे पहले तुम्हारे आसपास के स्वार्थी और मलिन लोगों के असली चेहरे तुम्हारे सामने लाती है। तुम्हें अपनों से ऐसे कड़े धोखे मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। भीषण विश्वासघात होगा, लेकिन इस सब के बाद भी मजे की बात सुनो, तुम्हारी आत्मा मलिन नहीं होगी। तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई बदला लेने की आग या नफरत नहीं बचेगी। तुम उन लोगों को अपने जीवन से ऐसे अलग कर दोगे जैसे दूध से मक्खी को निकाला जाता है, और तुम्हारा मन एकदम से ठहरा हुआ रहेगा। दूसरों की गंदगी तुम्हारे आंतरिक चरित्र को छू भी नहीं पाएगी। तुम उन मलिन आत्माओं पर तरस खाओगे और अपनी साधना की कड़ाई को और बढ़ा दोगे। ये जो परम वैराग्य और चरित्र की पवित्रता है, ये उस जागृत शक्ति की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत है संसार की झूठी महफिलों, दिखावे और वासना से बुद्धि का पूरी तरीके से विमुख हो जाना। जब महादेव या कोई जागृत देवी किसी जीव को अपना बनाने लगती है, तो उसे आम इंसानों की मलिन बातें, उनकी चुगलियां, उनकी वासना और उनका खोखला दिखावा बिल्कुल नहीं सुहाता। जहां लोग पैसों, नाम और वासना के पीछे अंधे होकर भाग रहे हैं, वही तुम्हारे भीतर एक गहरा ठहराव आ जाएगा। तुम्हारा मन करेगा कि तुम सबसे अलग होकर बस शांत बैठ जाओ। तुम्हें इंसानों की झूठी भीड़ से नफरत होने लगेगी और तुम्हें प्रकृति, बहता हुआ जल, शांत दहलीज और एकांत साक्षात अपनी तरफ खींचने लगेगा। अकेलेपन में तुम्हें कोई उदासी या डिप्रेशन नहीं होगा, बल्कि एक जागृत आनंद महसूस होने लगेगा, क्योंकि उस एकांत में तुम्हारी आत्मा सीधे उस अदृश्य दैवी शक्ति की चेतना से घर्षण कर रही होती है। चौथा संकेत मिलता है स्वप्न जगत में उच्च कोटि के दिव्य प्रतीकों और मंदिरों का बार बार दिखाई देना। जब तुम्हारी पुकार स्वीकार होती है तो स्वप्न जगत के माध्यम से तुम्हें कड़े इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं। तुम्हें सपने में साक्षात काले रंग का जागृत शिवलिंग, फौलादी त्रिशूल, जलते हुए दीपक, बहती हुई पवित्र नदी या फिर कोई उग्र गघोर साधक और प्राचीन दिव्य संत दिखाई देने लगेंगे। कई बार तुम्हें सपने में ऐसा लगेगा कि तुम किसी बहुत ऊंचे प्राचीन मंदिर की दहलीज पर खड़े हो और कोई अदृश्य चेतना तुम्हें भीतर बुला रही है। यदि तुम्हें सपने में बार बार आसमान की ऊंचाई से नीचे गिरते हुए कोई हाथ थाम लेता है, तो समझ जाओ कि मलिन शक्तियों के बंधन को काटकर उस दैवी शक्ति ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है।
पांचवा संकेत है तुम्हारी वाक सिद्धि का धीरे धीरे जागृत होना और घटनाओं का पूर्व आभास होना। जब तुम रोज नियम से मंत्र घर्षण करते हो और वो शक्ति तुम्हारे अंग संग होती है तो तुम्हारी जीभ पर साक्षात वाक सिद्धि बैठने लगती है। तुम्हारे मुंह से अचानक से निकली जो बातें होंगी वो सच होने लगेंगी। तुम किसी के लिए अचानक कोई कड़ा शब्द बोल दोगे या किसी के अच्छे के लिए कुछ कह दोगे तो बात साक्षात घटित हो जाएगी। तुम्हारे भीतर आने वाले समय का पूर्व आभास होने लगेगा। तुम्हें पहले ही महसूस हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है या कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। तुम्हारी आंखें सामने बैठे इंसान के चेहरे को देखकर उसके भीतर छिपी मलिन मैल, उसके स्वार्थ और उसके धोखे को एक नजर में पहचान लेंगी। उसे लगेगा कि वो बहुत चालाक है, लेकिन तुम्हारी जागृत बुद्धि उसका पूरा खेल पहले ही देख चुकी होगी। छठा संकेत है तुम्हारे घर के माहौल और तिजोरी में कड़े संकट के समय अचानक गुप्त रूप से रास्ता निकल जाना। इस संसार में जब मलिन शक्तियां किसी के घर पर वार करती हैं तो उसका व्यापार, उसकी बुद्धि सब बन जाती है। लेकिन अगर कोई दैवी शक्ति तुम्हारे घर में मौजूद है तो वो तुम्हारी दहलीज पर फौलादी सुरक्षा कवच खड़ा कर देती है। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, जेब में एक भी रुपया नहीं बचा, कोई कड़ा संकट सिर पर आकर नाच रहा है और अब तुम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हो, ठीक उसी आखिरी क्षण कोई अनजान इंसान साक्षात तुम्हारी मदद के लिए आगे आ जाएगा। अचानक कहीं से धन का ऐसा जुगाड़ हो जाएगा या कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि तुम उस भीषण संकट से बाहर निकल जाओगे। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, ये जादू टोना नहीं है, ये उस अदृश्य दैवी शक्ति का फौलादी हाथ है जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। सातवां और सबसे कड़ा संकेत, साधना और मंत्र जाप के समय शरीर में अचानक तीव्र कंपन, कड़ा तेज और दिव्य सुगंध का महसूस होना। जब तुम अपनी शांत दहलीज पर आसन बिछाकर बैठते हो और तुम्हारी नाभि से मंत्र की ध्वनि का घर्षण होता है तो तुम्हें अचानक अपनी पीठ में, रीढ़ की हड्डी में नीचे से ऊपर की तरफ एक ठंडी या गर्म लहर दौड़ती हुई महसूस होगी। तुम्हारा पूरा शरीर बिना किसी वजन के एकदम हल्का होने लगेगा, जैसे तुम्हारा वजन साक्षात शून्य हो गया हो। और ठीक उसी समय बिना किसी अगरबत्ती या इत्र के तुम्हारे आसपास अचानक कपूर, चंदन या किसी अज्ञात जंगली फूल की ऐसी तीव्र गंध आएगी जो वहां होगी ही नहीं। या फिर ठीक तुम्हारी साधना के समय कोई काली गाय या कोई अनजान जीव तुम्हारी दहलीज पर आकर बैठ जाएगा। शक्तियां इन संकेतों के माध्यम से तुम्हें अपनी मौजूदगी का सीधा प्रमाण देती हैं। अगर तुम्हें भी इन 7 संकेतों में से 3 संकेत भी अपने जीवन और चरित्र में मिल रहे हैं तो समझ जाओ कि तुम पर महाकाल और उस जागृत शक्ति की अखंड कृपा हो चुकी है। डरना छोड़ दो, अपने चरित्र की पवित्रता को बनाए रखो, अनुशासन को फौलादी बनाओ और अपनी साधना की कड़ाई को और बढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारी दहलीज अब पूरी तरीके से सिद्ध होने वाली है। आदेश। जय महाकाल।